हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफ आई विल मेक यू माइन का नेक्स्ट पार्ट। तो आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीजिंग था उसके पेरेंट्स की अचानक से उसके जो फादर थे उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वीजिंग हॉस्पिटल जाता है एंड वीजिंग को पता चलता है एंड वो वांगजी के एंगेजमेंट को नहीं देख पाता। बट नेक्स्ट डे वीजिंग जब अपना फ़ोन ओपन करता है तो वहाँ पर वीजिंग को वांगजी की एंगेजमेंट की न्यूज़ मिल जाती है एंड न्यूज़ देखते ही वीजिंग पूरी तरह से घबरा जाता है एंड वो तुरंत ही वांगजी को कॉल करता है। वांगजी आज 5 बजे की फ्लाइट से वापस जाने वाला था अब्रॉड स्टडी करने के लिए एंड उससे पहले ही वीजिंग को ये सब पता चल जाता है एंड वीजिंग जो है वांगजी को कॉल करके बुलाता है। वांगजी वीजिंग के सामने खड़ा हुआ था। वांगजी बोलता, वीजिंग क्या हुआ, तुमने मुझे अचानक से कॉल करके बुलाया? वीजिंग देखता है वांगजी को और बोलता है, वांगजी ये सब क्या है? वांगजी बोलता है, वीजिंग क्या हुआ? वीजिंग बोलता है, ये न्यूज़। एंड ये देखते ही वांगजी एकदम से रुक जाता है एंड वो वीजिंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग ये बस ऐसे ही है। वीजिंग बोलता है, ओह ऐसे ही है? हाँ, तुमने इंगेजमेंट कर ली और तुम मुझे बोल रहे हो ऐसे ही है? हाँ। वांगजी बोलता है, वीजिंग वो मुझे करना पड़ा, देखो मेरे मेरे अंकल ने। वीजिंग बोलता है, ओह तो ये सच है? हाँ, तुम इंगेजमेंट कर रहे हो, कल को शादी भी कर लोगी। वांगजी बोलता है, वीजिंग ऐसा कुछ नहीं है, देखो मेरी बात सुनो। वीजिंग देखता है और बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी बात सुनूं? क्या बात सुनूं तुम्हें तुम्हारी? हाँ बताओ मुझे, क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? कि तुम कब शादी करने वाले हो? वांगजी बोलता है, वीजिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो वो कल अचानक से मेरे अंकल ने सबके सामने मेरी इंगेजमेंट अनाउंस कर दी और मुझे कुछ समझ नहीं आया। वीजिंग बोलता है, ओह तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? हाँ, मैं कितने टाइम से तुम्हें बोल रहा था कि वांगजी अपनी फैमिली से बात करो, कम से कम मेरी फैमिली से भी मिल लो, बट तुमने एक बार भी मेरी मेरी बात को नहीं माना। वांगजी बोलता है, वीजिंग देखो मैं ऐसे अचानक से हमारे रिलेशन को सबके सामने नहीं ला सकता हूँ। वीजिंग बोलता है, ओह तुम्हें डिस्गस्ट फील होता है? हाँ, मुझसे प्यार करने पर। वांगजी बोलता है, वीजिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो मुझे तुम्हारे साथ कोई डिस्गस्ट फील नहीं होता, बस बात यह है कि हमें हमें कोई इस वक्त एक्सेप्ट नहीं करेगा और मैं भी अपने अंकल के सामने कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। वीजिंग तुम जानते हो दो बॉयज़ के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल होगा। वीजिंग बोलता है, वांगजी एक्सेप्ट करना तो तब मुश्किल होगा ना जब तुम उन्हें बताओगे। तुम कब बताना चाहते हो? हाँ, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब बोलोगे। वांगजी बोलता है, वीजिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो मेरी बात सुनो। वीजिंग बोलता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। वांगजी बोलता है, वीजिंग देखो मेरी बात सुन लो, मैं बस तुमसे ओके ठीक है, मैं सिर्फ तुमसे 3 साल मांग रहा हूँ, ठीक है? मेरा मेरा वहाँ पे सब सेटल हो जाएगा, मैं अपनी बिजनेस की स्टडी पूरी कर लूँगा, उसके बाद जब जैसे ही मैं अपने अंकल के बिजनेस को ज्वाइन करता हूँ उसके उसके बाद मैं अपने अंकल से बात करूँगा। वीजिंग देखता है और बोलता है, ओह सच में तुम ऐसा करोगे वांगजी? वांगजी बोलता है, हाँ वीजिंग, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। मैं ऐसा ही करूँगा। वांगजी जो है वो वीजिंग को बोलता है, वीजिंग प्लीज़ देखो मेरी बात सुनो, मैं ऐसा ही करूँगा। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग जो है वो देखता है वांगजी को और बोलता है, मुझसे वादा करो वांगजी कि तुम ऐसा ही करोगे। वांगजी बोलता है, हाँ वीजिंग मैं तुमसे वादा करता हूँ, ठीक है? मैं तुमसे शादी करूँगा और किसी से नहीं करूँगा। एंड देखो ये सिर्फ अभी इंगेजमेंट है, शादी हुई तो नहीं है ना, एंड मैं कैंसिल कर दूंगा वीजिंग। एंड 3 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरे अंकल मेरी शादी अभी नहीं करेंगे, वो 3 साल के बाद करेंगे, तो तब तक के लिए तो हमें टाइम मिल जाएगा ना। वीजिंग देखता है एंड वीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे एंड बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी एंड वो दोनों बारिश में ही भीग रहे थे। वांगजी बोलता है, वीजिंग प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। वीजिंग देखता है एंड वो कुछ भी नहीं बोल सकता था, वो अब क्या ही बोले वांगजी को। वांगजी जो है वो बोलता है कि वीजिंग प्लीज़। वीजिंग बोलता है, ठीक है वांगजी। एंड इसके बाद वांगजी जो है वो वीजिंग को गले लगाता है और बोलता है, वीजिंग मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मुझे इसके बाद जाना होगा, मेरी फ़्लाइट है। ये सुनने के बाद वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वांगजी को देख रहा था, पता नहीं क्यों उसका दिल बेचैन हो रहा था कि जैसे मानो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसे डर लग रहा था, उसे अब ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो कुछ ना कुछ खोने वाला है। एंड तभी जो वांगजी का फ़ोन था वो वाइब्रेट करता है। वांगजी अपना फ़ोन निकालता है एंड फ़ोन को देखता है तो वहाँ पर उसे अनाउंसमेंट मिली थी कि उसकी फ़्लाइट आज डिले हो रही है। एंड ये देखने के बाद वांगजी देखता है वीजिंग को और बोलता है, वीजिंग मेरी फ़्लाइट आज की कैंसिल हो गई है, क्योंकि बताया जा रहा है मौसम ख़राब होने की वजह से आज की जो फ़्लाइट थी वो कैंसिल कर दी गई है, तो मुझे कल जाना होगा। ये सुनने के बाद वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता वांगजी को। वांगजी बोलता है, वीजिंग वो देखो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ओके? एंड प्लीज़ वीजिंग तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कभी छोड़ दूंगा। वीजिंग देखता है और बोलता है, ठीक है मैं वांगजी तुम पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, इतना सब होने के बाद भी मैं तुम पर ट्रस्ट कर रहा हूँ। वांगजी अगर तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा ना तो देख लेना, इस बार तो तुमने मुझे छोड़ दिया है, बट आइंदा से अगर तुमने कभी भी वांगजी तुम अपनी फैमिली को नहीं चुनोगे, तुम मुझे चुनोगे। वांगजी देखता है और बोलता, हाँ वीजिंग मैं तुम्हें चुनूंगा। यह सुनने के बाद वांगजी जो है वीजिंग को गले लगाता है और उसके बाद वीजिंग भी वांगजी को हक करता है
उसे अभी भी डर लग रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे, बट उसके सामने कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि वीजिंग वांगजी से बहुत प्यार करता था एंड वीजिंग बिल्कुल भी वांगजी को नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए वो वांगजी की हर एक बात को मानता है। वांगजी जो है वो बोलता है वीजिंग चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ठीक है। वीजिंग देखता है और बोलता है ठीक है। इसके बाद वांगजी बोलता है कि वीजिंग एक काम करते हैं, पहले मैं मेरे घर जाता हूँ, उसके बाद मैं अपना सामान रखता हूँ और फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वीजिंग बोलता है ठीक ठीक है वांगजी। वांगजी जो है वो वीजिंग को लेकर फिर तुरंत ही आता है और वीजिंग को लेकर सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। वीजिंग पूरे टाइम बस वांगजी को देख रहा था, वीजिंग बस सोच रहा था कुछ। वीजिंग जो है वो वांगजी के घर के सामने आकर रुक जाता है। वांगजी देखता है और बोलता है वीजिंग मेरा वेट करना। तभी वीजिंग जो है वो वांगजी के साथ बाहर निकलता है। वांगजी बोलता है मैं 5 मिनट में आता हूँ, ओके। वीजिंग बोलता हूँ ठीक है। एंड तभी वांगजी जाने लगता है तो वीजिंग वांगजी का हाथ पकड़ता है एंड वांगजी देखता है वीजिंग को और बोलता है वी क्या हुआ। वीजिंग बोलता है लायनसन, आज मैं तुमसे कुछ पूछने वाला हूँ, क्या तुम मेरे उस क्वेश्चन का आंसर मुझे दोगे। वांगजी जो है वो बोलता है हाँ वीजिंग जरूर। वीजिंग जो है वांगजी के पास आता है और बोलता है वांगजी, अगर कभी भी तुम्हारी फैमिली ने मुझे ये कहा कि इसे छोड़ दो एंड अपनी अपनी फैमिली के साथ रहो, तो अपनी फैमिली में से और मुझ में से किसको चुनोगे। वांगजी देखता है और बोलता है वीजिंग ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी ना है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें चुनूंगा। वीजिंग बोलता है वांगजी आज जो तुमने कहा है, अगर अगर ये कभी भी हुआ, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे कहने के बाद भी अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम क्या करोगी। वांगजी देखता है वीजिंग को और बोलता है वीजिंग, जब मैं अपनी फैमिली के सामने एक बड़ा बिजनेसमैन बन के आऊँगा तो कोई मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा। वीजिंग बोलता है वांगजी क्या क्या तुम्हारे लिए ये करना ज़रूरी है। वांगजी बोलता है हाँ वीजिंग ये करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो जब तक मैं कुछ बड़ा नहीं कर लेता, अपनी फैमिली बिजनेस को स्टैब्लिश नहीं कर लेता हूँ, तब तक मेरी बातों को कोई भी नहीं सुनेगा एंड मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब मैं बिजनेसमैन बन जाऊँगा बड़ा, तब मुझे कोई नहीं रोकेगा, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। वीजिंग देखता है वांगजी को और बोलता है क्या होगा अगर तुम बिजनेसमैन बन जाओ और अगर मैं तुम्हारा न रहूँ तो, अगर इतने सालों में कुछ बदल जाए तो। हाँ। वांगजी देखता है और बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मेरे हो, अगर तुम किसी और के हो भी गए ना बीजिंग, तो फिर भी मैं तुमको अपना बना के रहूँगा। बीजिंग आई विल यू मेक यू माइन, तुम मेरे अलावा किसी और के नहीं हो सकते हो। बीजिंग देखता है वांगजी को और बोलता है ओह रियली। वांगजी बोलता हाँ बिल्कुल बीजिंग, मुझे तुम्हें अपना बनाने के लिए चाहे कुछ भी किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े, मैं जाऊँगा, बट तुम मेरे ही रहोगे। बीजिंग दिखता है वांगजी को और वांगजी तुरंत ही बीजिंग को पकड़ता है और बोलता है बीजिंग यू आर माइन ओनली माइन। बीजिंग बोलता है अगर मैं उस टाइम तुमसे नफरत करूं तो। वांगजी बोलता है तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो एंड ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ बीजिंग, तुम चाह के भी मुझसे नफरत नहीं कर पाओगे। बीजिंग देखता है वांगजी को और बोलता है ओह तो तुम्हें इतना यकीन है अपने आप पर। वांगजी बोलता है हाँ बीजिंग मुझे अपने आप पे नहीं तुम पर खुद से भी ज़्यादा यकीन है। बीजिंग बोलता है क्या हो अगर मुझे ही अपने आप पर यकीन न हो तो। बीजिंग देखता है वांगजी को और ये सब बोलता है। वांगजी बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें यकीन हो या न हो, बट मुझे सबसे ज़्यादा है तुम पे, तुम सिर्फ मेरे हो एंड मैं जानता हूँ तुम अपनी लाइफ में मेरी जगह कभी किसी और को देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं ही तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट करता हूँ, उसके अलावा और कोई नहीं। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वांगजी वीजिंग को पकड़ता है और उसे डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है, बिना ये देखे कि उनके थोड़ी ही दूर पर एक पर्सन खड़ा हुआ है एंड वो उन दोनों को घूर घूर के देख रहा है एंड उसके साथ एक और पर्सन भी खड़ा हुआ है जो कि लायन सिचन थे। लायन सिचन देख रहे थे अपने अंकल को एंड वो भी बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उनके सामने ही वांगजी एक बॉय को किस कर रहा था एंड वो भी बहुत ही डीपली और पैशनेटली। कुछ मिनट के बाद वांगजी वीजिंग को दूर करता और बोलता है वीजिंग यू आर ओनली माइन एंड ये बोलकर वांगजी वीजिंग को फिर से किस करता है। तभी एक तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है लैन वांगजी एंड ये आवाज़ सुनते ही वांगजी शिवर कर उठता है, क्योंकि वांगजी इस आवाज़ को बहुत अच्छे से जानता था जो कि उसके अंकल लैन किरेन के थी। वांगजी पीछे पलट कर देखता है तो उसके अंकल गुस्से में खड़े हुए थे एंड उनके साथ ही लैन सिचन थे और उनका एक सर्वेंट भी था। लैन सिचन अपने किसी मीटिंग की वजह से लैन किरेन के साथ यहाँ से जाने वाले थे। आज की जो मीटिंग थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की थी, जिसके अंदर लैन सिचन का और लैन किरेन दोनों को ही जाना था एंड इसीलिए वो
बस जाने ही वाले थे, बट उन्होंने अपने सामने जो देखा उसे देखने के बाद तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लायन किरण को देखने के बाद वांग जी डर जाता है और बोलता अंकल आप। वांग जी को देखता है लायन किरण और बोलता है अभी के अभी घर के अंदर आओ, क्योंकि लायन किरण नहीं चाहता था यहाँ सड़क पर घर के बाहर सबके सामने तमाशा बने, क्योंकि जो सर्वेंट्स थे गार्डन वगैरह के वो देख रहे थे। एंड ये सब सुनने के बाद वांग जी चुपचाप करके जाने लगता है। तभी लायन किरण बोलता है उस लड़की को भी लेकर आओ। ये सुनते ही वांग जी वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग बस देख रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि वीजिंग को पता था लायन किरण यहीं पर है एंड इसीलिए जानबूझकर वीजिंग ने वांग जी से वो सब चीज़ें कही थी, क्योंकि वीजिंग देखना चाहता था क्या सच में वांग जी उसे एक्सेप्ट करेगा सबके सामने। एंड वांग जी जो है वीजिंग को देखता है और वांग जी बस चुपचाप करके चलने लगता है एंड वीजिंग भी चलने लगता है। वो लोग मेंशन के अंदर आते हैं। लायन किरण आकर जो सोफा था वहाँ पर बैठ जाते हैं। लायन सचिन बोलते हैं अंकल देखो आप वो। तभी लायन किरण अपना हाथ करते हैं और बोलते हैं चुप रहो। सचिन चुप हो जाता है। इसके बाद लायन किरण देखता वांग जी को और बोलता है ओ तो तुम इस लड़के को पसंद करते हो। वांग जी देखता है और बोलता है अंकल वो मैं। लायन किरण देखता है और बोलता है हाँ या ना। वांग जी बोलता है हाँ मैं वीजिंग को पसंद करता हूँ। ये सुनते ही लायन किरण वीजिंग को देखता है और बोलता है कि ओह अच्छा तो तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो। वीजिंग देखता है और बोलता है मैं जियांग फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक नॉर्मल फैमिली है मेरी। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलता है कि ओह प्यार, हाँ एंड पुअर पर्सन से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हाँ ये पुअर लोग ना बस पैसों के पीछे पड़े होते हैं। ये सुनते ही वीजिंग देखता है और बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वांग जी को पसंद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही लायन किरण स्माइल करता है और बोलता प्यार, हाँ प्यार पैसों में बिक जाता है। वीजिंग देखता है और बोलता ऐसा कुछ भी नहीं है, वांग जी मुझसे प्यार करता है। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है ओ अच्छा तो तुम वांग जी इससे प्यार करते हो। वांग जी देखता है और बोलता हाँ अंकल मैं वीजिंग को प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते कि ओ अच्छा ठीक है वीजिंग तो तुम्हारा यही नाम है ना। वीजिंग बोलता है हाँ मेरा यही नाम है। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते ओके ठीक है देखते हैं फिर। वांग जी तुम सिर्फ एक ही चीज़ चूज़ करो, अपनी फैमिली या फिर तुम्हारे इस प्यार वीजिंग को। वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करके देखता और बोलते क्या मतलब है आपका अंकल। लायन किरण बोलता है वांग जी मैंने तुमसे कहा कि एक चीज़ को चूज़ करो, या तुम्हारा ये प्यार बट या तुम्हारी ये फैमिली। वांग जी देखता और बोलता अंकल आप। तभी लायन किरण बोलता है हाँ या ना। वांग जी बोलता है मैं वो। एंड वीजिंग देख रहा था। वीजिंग जो है वांग जी के सामने आता है और बोलता है वांग जी मैंने भी तुमसे कहा था कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम अपनी फैमिली को चुनोगे या मुझे चुनोगे तो तुम किसे चुनोगे। वांग जी देखता है और बोलता वीजिंग तुम जानते हो ना मैं अभी। वीजिंग देखता है और बोलता है वांग जी क्या फ़र्क पड़ता है, आज से 3 साल बाद या फिर आज से 3 साल पहले ही, मुझे बताओ हाँ या ना। वांग जी जो है वो अपने अंकल को देखता है एंड वीजिंग को देखता है। लायन किरण बोलते हैं वांग जी तुम अपनी फैमिली को अपने बिजनेस वगैरह सब भूल जाओ अगर तुम इस लड़की को चुनते हो तो। वांग जी जो है वो अपने अंकल को देखता है एंड फिर वो अपनी आइज़ बंद करता है एंड अपने मन में सोचता है वीजिंग तुम्हें बाद में भी अपना बना सकता हूँ, बट पहले मुझे मुझे अपना करियर बनाना होगा। एंड ये सोच कर वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर बोलता है मैं वांग जी को देख रहा था वीजिंग और बोलता है लायन प्लीज़ बताओ मुझे। वीजिंग की आंखें आंसू से भरी हुई थी एंड बस वो वांग जी को देखते जा रहा था। वांग जी अपनी आइज़ क्लोज करता है और फिर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। वीजिंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी जाता है अपने अंकल के पास और बोलता है अंकल मैं 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 कभी भी आपको छोड़ के किसी और को नहीं चुन सकता हूँ। एंड ये सुनते ही वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड वो देखता है वांग जी को और उसके फेस पर एक स्माइल थी, एक ऐसी स्माइल जो जो कि मतलब कोई भी देखकर बता सकता था कि वीजिंग के अंदर इस वक्त कितना दर्द है। लायन सिजन देखते हैं एंड उसे भी बुरा लगता है वीजिंग के लिए एंड वो भी डरी हुई थी कि अगर उसके अंकल को ये पता चला कि लायन सिजन ने ऑलरेडी ही वेडिंग कर ली है एंड वो भी एक बॉय से, तो उसके बाद उनका क्या हाल होगा। बट लायन सिजन सब कुछ छोड़ सकते हैं बट अपने हस्बैंड मैंग याओ को नहीं, क्योंकि मैंग याओ को बहुत मुश्किल से उन्होंने मनाया था। एंड लायन सिजन इस बारे में अपने अंकल से बात करने वाला था कि वो ये इंगेजमेंट नहीं कर सकता है। उसने अपने ओमेगा को बहुत मुश्किल से अपने जो हस्बैंड है जिसका नाम मैंग याओ है उसे बहुत मुश्किल से मनाया है। एंड अगर इस बार उसने गलती की तो शायद मैंग याओ कभी लायन सिजन की शक्ल भी नहीं देखेगा, इसीलिए वो कोई भी अब रिस्क नहीं लेना चाहता था।
महंगी को लेकर वो फाइनली बस अपने मन में सोच लेता है कि वो वांग जी जैसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। एंड उसे बुरा लग रहा था वी जिंग के लिए। वी जिंग वांग जी को देखता है और फिर वो कुछ भी नहीं बोलता और जाने लगता है। वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है, तभी लान किरण बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता वांग जी, तुम एक गे हो, हाउ डिस्कस्टिंग। बट कोई बात नहीं, बस तुम्हारा ये एक वहम था और मैं जानता हूँ तुम्हें फंसाने वाला ये लड़का ही होगा, वरना मेरा नेफ्यू बिल्कुल भी गे नहीं हो सकता है। इसीलिए ये लड़का बस तुम्हारी लाइफ से चला जाएगा तो तुम अच्छे से समझ जाओगे। और वैसे भी जिस लड़की से मैंने तुम्हारी शादी फिक्स की है वो बहुत अच्छी है एंड तुम जल्दी ही उसे प्यार भी करने लगोगे। और ये तुम्हारा प्यार नहीं है, बस एक अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं। मैं जानता हूँ इस लड़के ने ही तुम्हें बहकाया होगा। हाउ डिस्कस्टिंग। हाँ, इसके जैसे हाँ पता नहीं लोग कितने आते हैं और कितने जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए जो लड़की चुन रहा हूँ बेस्ट है एंड तुम उसके साथ खुश रहोगे और तुम्हारे बच्चे भी होंगे। हाँ, इसके साथ तुम क्या करोगे? और वैसे भी अगर ये तुम एक्सेप्ट भी करते तो अभी मैं तुम्हें इसके साथ रहने नहीं देता। कितना डिस्कस्टिंग होगा जब लोगों को पता चलेगा कि लायन किरण का नेफ्यू के है। हाँ, एंड ये बोलकर वो वीजिंग को देखता है और बोलता है, आइंदा से मेरे नेफ्यू के आसपास भी नज़र मत आना। वीजिंग जो है वो ये सब शेमफुल वर्ड सुन रहा था अपने लिए। डिस्कस्टिंग। एंड लायन किरण लास्ट में कुछ ऐसा बोलता है जिससे वी जिंग की हार्ट बीट रुक जाती है। वो बोलता है, इस जैसे होर के तुम पास भी नहीं जाओगे। पता नहीं तुम्हारे साथ साथ अलावा इसने कितने लोगों के साथ ये सब किया होगा। एंड ये सुनने के बाद वी जिंग का हार्ट जैसे कि मानो हजारों टुकड़ों में बिखर गया हो। और जब उसे अपने प्रोटेक्शन के लिए एक भी आवाज़ वांग जी की ओर से नहीं आती तब वी जिंग का दिल और भी टूट जाता है। एंड वी जिंग पलट कर देखता है तो वांग जी बस खड़ा हुआ था एकदम मूर्ति की तरह और अपने अंकल को वी जिंग के लिए जो शब्द नहीं बोलने चाहिए वो भी बोलने दे रहा था। एटलीस्ट वांग जी ने अपने अंकल को रोका तक नहीं, उसे बोलने दे रहा था। वी जिंग देखता है वांग जी को और वी जिंग वांग जी को देखता है और फिर अपने मन में सोचता है, उसने उसने गलती कर दी ऐसे इंसान को चुन के जो जो उसके लिए स्टैंड तक नहीं ले सकता है। वीजिंग वीजिंग तुम सही हुआ कि तुम्हें सही टाइम पर पता चल गया। क्या होता अगर 3 साल तक तुम इस इंसान का वेट करते, 3 साल के बाद ये इंसान वापस आता और आज भी वही शब्द बोलता जो इसने 3 साल पहले बोले होते। हाँ, वीजिंग देखता है और वांग जी को देख रहा था। वांग जी देखता है और बोलता है, वीजिंग आई एम सॉरी, बस 3 साल और, तुम 3 साल का वेट करो, उसके बाद मैं जब वापस आऊँगा तो तुम्हें अपना बना लूँगा। मैं जानता हूँ वीजिंग, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो एंड तुम मेरे बन जाओगे। हाँ, मैं जानता हूँ तुम मुझे लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो। मैं जानता हूँ मैंने अपने अंकल को ये सब बोलने दिया, बट मैं क्या करूँ वीजिंग, मैं अपने अंकल के सामने कुछ भी नहीं बोल सकता। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। वीजिंग बस वांग जी को देखता है और वीजिंग के मन में जो वांग जी के लिए प्यार, जो सब कुछ था, वो जैसे मानो एक पल में ही टूट गया हो। वीजिंग जो है वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो बस चलना शुरू कर देता है एंड फिर से बारिश होना शुरू हो चुकी थी। वीजिंग चलता जा रहा था एंड बस चलता जा रहा था। वीजिंग सड़क पर ऐसे ही चलता जा रहा था, उसे कोई होश नहीं था। वीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे एंड अगर वीजिंग को कोई इस बारिश में भी देखता तो वो वीजिंग की आंखों को देखकर ही बता सकता था कि वीजिंग इस वक्त कितना टूटा हुआ है एंड वो कितना ज़्यादा रो रहा है। बट किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। वीजिंग ऐसे ही चलता जा रहा था काफ़ी दूर तक, बट तभी अचानक से उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है एंड वीजिंग ऐसे चलते चलते पूरे 1 घंटे हो चुका था। वीजिंग को पता भी नहीं कि वो कहाँ जा रहा था एंड तभी वीजिंग साइड में इधर उधर देखता है। तभी उसे एक लेडी के फिर चिल्लाने की आवाज़ आती है एंड ये आवाज़ सुनने के बाद वीजिंग इधर उधर देखना शुरू कर देता है एंड वीजिंग फिर स्लोली करके उसी डायरेक्शन में आगे जाने लगता है जहाँ पर उसे एक लेडी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और वीजिंग उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था। अब हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी डायरेक्टली सिर्फ अपने रूम में आता है, डोर बंद करता है और बंद करने के बाद वो बहुत बुरी तरह से रोता है। लायन किरण जो है वो बैठे हुए थे एंड वो अपना फ़ोन निकालते हैं और बोलते हैं कि तुरंत अभी के अभी प्राइवेट जेट का मतलब जो है इंतज़ाम करो। लायन वांग जी अभी के अभी यूज़ जाएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो अपने माइंड को चेंज करे, क्योंकि हम माइंड और दिल की जो जंग होती है ना, आई मीन दिमाग और दिल की जंग में हमेशा दिल को जीतने देते हैं। बट इस वक्त वांग जी का माइंड से जितना ज़रूरी है एंड जितना जल्दी वो यहाँ से जाएगा उतना ही जल्दी सही होगा।
ये सुनने के बाद सेक्रेटरी बोलती है ओके सर। एंड लैनग्रेन तुरंत ही वांग जी के लिए एक प्राइवेट जेट का इंतजाम कर देता है। लैनग्रेन आधे घंटे बाद वांग जी के रूम के बाहर जाता है और डोर को नॉक करता है। वांग जी बहुत बुरी तरह से रो रहा था एंड वो बस अपनी आंखों को साफ करता है एंड देखता है एंड डोर पर नॉक हो रहा था। वांग जी तुरंत ही जाता है एंड अपने फेस वगैरह को जाकर वॉशअप करता है एंड बाहर आता है तो देखता है उसके अंकल थे। लैनग्रेन देखता है और बोलता है वांग जी रेडी हो जाओ, 20 मिनट में तुम्हारी फ्लाइट है। वांग जी देखता बोलते क्या, लेकिन मेरी मेरी फ़्लाइट तो कल थी ना। लैनग्रेन बोलता हाँ तुम्हारी फ़्लाइट कल थी बट तुम्हारी फ़्लाइट आज है एंड वो भी 20 मिनट के बाद। वांग जी तुम्हें तुरंत ही एयरपोर्ट जाना होगा। वांग जी बोलता है बट। लैनग्रेन बोलता है वांग जी मैंने कहा ना। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड इसके बाद जो उसका बैग था ओब्वियसली वो पहले से ही पैक था। वांग जी जो है वो अपने बैग को लेता है और उसके बाद वो तुरंत ही अपने अंकल के साथ जाना शुरू कर देते हैं। हम लैंस सिचन को देखते हैं। लैंस सिचन देखता है और उसने सुन लिया था बट वो कुछ भी नहीं बोलता। लैंस सिचन जो है वो वांग जी को देखते हैं एंड उन्हें वांग जी के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो अपने प्यार को ऐसे जाने दे सकता है। लैंस सिचन ने देखा था वीजिंग को कि वो किस तरह से टूटा हुआ है बट अब वो क्या ही कर सकते हैं, जो भी फैसला है उसके ब्रदर का है एंड वो वांग जी के साथ क्या ही बात करे। अब वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स में जूझ रहा था तो उसके पास कुछ था ही नहीं ये सब करने के लिए। धीरे धीरे करके वो लोग बस ऐसे ही जो है वो जाना शुरू कर देते हैं। लैनग्रेन वांग जी के साथ कार में बैठता है। लैंस सिचन नहीं जाते, वो घर पर थे एंड तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। लैंस सिचन अपने फ़ोन को देखते हैं तो कॉल उसके हस्बैंड मैंग याओ का था। मैंग याओ के फ़ोन को तुरंत ही लैंस सिचन पिक करता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से मैंग याओ चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए हो, तुम जानते हो ना मेरी फैमिली आने वाली है। ये सुनने के बाद लैंस सिचन बोलते हाँ हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है मैं आधे घंटे में तुम्हारे पास आ रहा हूँ एंड ये बोलकर वो फ़ोन को कट कर देता है। तुरंत ही लायन सिचन वहाँ से निकल जाते हैं मैंग याओ के अपार्टमेंट के लिए, जो कि उन दोनों का घर है। लायन सिचन ज़्यादातर अपने अपार्टमेंट में ही रहते हैं मैंग याओ के साथ। अब हम देखते हैं यहाँ से जियांग मैंशन का सीन। वी जिंग वापस घर लौटता है एंड वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। यान ली देखती है वी जिंग को एंड वो बात करने के लिए जाती है बट तभी उन्हें कुछ काम करना पड़ता है। अपने मतलब डैड जो थे जियांग फेंगमियन, उनके लिए सूप बनाना था तो वो अभी के लिए वी जिंग को कुछ भी नहीं बोलती एंड वो सीधा किचन में जाकर अपने डैड के लिए सूप बनाती है। जियांग फेंगमियन की हालत अभी भी मतलब इतनी ख़राब तो नहीं थी बट थी, वो अभी भी बेड पर थे एंड 2 मंथ के लिए उन्हें बोला गया था कि उन्हें बेड रेस्ट करना है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने रूम में आकर बस बैठ जाता है एंड रोने लगता है। उसकी हालत धीरे धीरे करके बहुत ही ख़राब होती जा रही थी एंड बस वो एकदम बोल सकते हैं टूटा हुआ इंसान था। उसके मन में वांग जी के वो शब्द, वांग जी की हर एक बात, बस वो सभी घूम रहा था एंड वीजिंग सोच रहा था कि सही कहा, बॉयज़ लव डिस्गस्टिंग होता है। वीजी ये तो सही हुआ ना कि उस इंसान ने तुम्हें अभी छोड़ दिया। हाँ, अगर अगर तुम्हें वांगजी बाद में छोड़ता तो 3 साल तक तुम उसका वेट करते एंड वो आता और तुम्हें जैसे सबके सामने बेइज्जत करता तो तुम उस टाइम संभाल नहीं अपनी पाते अपने आप को, बट अब तुम संभाल पाओगे और वैसे भी वो इंसान भी नहीं है तुम्हारे पास। एंड वीजिंग तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है एंड तुरंत ही वो बस वांगजी और उसकी फ़ोटो को देखता है एंड वीजिंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वीजिंग ऐसे ही रोते हुए अपने बेड पर लेट जाता है एंड वो ये सब देखते देखते ही कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। अब रात के पूरे 10 बज चुके थे। वीजिंग के डोर के बाहर नॉक हो रहा था। वीजिंग जो है वो अपनी आइज़ को ओपन करके देखता है और तुरंत ही वहाँ से आवाज़ आती है वीजिंग आशियन क्या कर रहे हो तुम, डोर ओपन करो, तुम हमें डरा रहे हो। वीजिंग जो है वो तुरंत ही जाता है अपने फेस वगैरह को अच्छे से क्लीन अप करता है एंड उसके बाद वो बाहर आता है तो देखता है कि उसकी शिजे वहाँ पर खड़ी हुई थी एंड वो बहुत ही वरिड थी। वीजिंग देखता है और बोलते शिजे क्या हुआ। यानी बोलते वीजिंग तुम्हें क्या हुआ है। हाँ, मैं कब से तुम्हारे डोर पर नॉक किए जा रही हूँ एंड मैं तीसरी बार आई हूँ तुम्हें पता है। वीजिंग बोलते सॉरी शिजे, वो मैं थक गया था, मुझे मेरे सर में दर्द था। ये सुनने के बाद यानी बोलते क्या हुआ वी। हाँ, वीजिंग बोलता कुछ नहीं शिजे, बस ऐसे ही। यानी बोलते तुमने मेडिसिन ली। वीजिंग बोलता नहीं शिजे। यानी बोलते रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ और खाना भी, सब लोगों ने खा लिया है। मैंने सबको बोला कि वीजिंग थक गया होगा इसीलिए, ठीक है। वीजिंग बोलता ओके शिजे ठीक है। एंड इसके तुरंत ही बाद जो यानली थी वो वहाँ से चली जाती है। वीजिंग अपने रूम में आता है एंड वो बैठ जाता है, कैसे भी करके अपने आप को कंट्रोल करता है और बस वो चुपचाप करके बैठा हुआ था। वीजिंग को थोड़ी ही देर के बाद यानली खाना वगैरह ला के दे देती है। यानली अपने हाथों से वीजिंग को खाना खिलाती है एंड वीजिंग खाना खा लेता है। खाना हो जाने के बाद वीजिंग को यानली मेडिसिन देती है और बोलते सो जाओ तुम। वीजिंग बोलता हाँ शिजी। एंड इसके बाद वीजिंग बेड पर लेट जाता है। यानली वीजिंग को कवर करती है, उसके फोrehead पर किस करती है और उसके बाद डोर बंद करके वहाँ से चली जाती है। वहीं हम दूसरी और वांगजी को देखते हैं। वांगजी फ्लाइट में था एंड ये उसका प्राइवेट जेट था। वांगजी बस चुपचाप अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था एंड उसके आंखों में वीजिंग का वो फेस था।
जिसमें वांग जी को अपने लिए नफरत एंड गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वांग जी बोलता है बीजिंग, बीजिंग बस 3 साल मेरा वेट कर लो, उसके बाद मैं वापस आऊँगा और मैं तुम्हारी ये सारी नाराज़गी दूर कर दूँगा। बीजिंग, बीजिंग प्लीज़ मेरा वेट करना। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं जानता हूँ। एंड तुम कभी भी अपने अपने लहन को भूलोगे नहीं, ये भी मैं जानता हूँ। एंड ये बोलकर बस वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। एंड फ्लाइट थोड़ी ही देर के बाद यूएस अब्रॉड लैंड कर जाती है। वांग जी बाहर आता है एंड वहाँ से वो सीधा निकल जाता है अपने अपार्टमेंट के लिए, जो वहाँ पर वो रहने वाला था। ये अपार्टमेंट ज़्यादा दूर नहीं था, उसके कॉलेज के पास ही था, ताकि उसे आने जाने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े, इसीलिए वांग जी तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है, सीधा अपने अपार्टमेंट आता है। आने के बाद बस वो सीधा सो जाता है, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। वांग जी 12 बजे पहुँचा था एंड वो बस चुपचाप अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। अब हम दूसरी ओर देखते हैं वी जिंग को। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। वी जिंग उठता है एंड उठकर वो अपनी फैमिली के साथ आता है एंड उनसे नॉर्मली ब्रेकफास्ट वगैरह करता है। वी जिंग जो है ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाने के बाद चुपचाप करके बैठ जाता है। हम देखते हैं आधे घंटे बाद का सीन। वीजिंग बैठा हुआ था एंड उसकी जो मॉम थी मैडम यू, वो वीजिंग से कुछ बात कर रही थी। मैडम यू जाना चाहती थी बट यानली को इम्पोर्टेंट काम की वजह से जाना पड़ा, इसलिए मैडम यू थी और जियांग चेंग भी अपने कुछ प्रोजेक्ट वगैरह के लिए गया हुआ था। एंड वीजिंग जो था वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। मैडम यू वीजिंग से कुछ बातें कर रही थी बट वीजिंग का कोई ध्यान नहीं था। वीजिंग बस बैठा हुआ था एंड कुछ सोचे जा रहा था। तभी अचानक से वीजिंग का जो फ़ोन था वो वाइब्रेट करता है। वीजिंग अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालता है एंड तुरंत ही वो देखता है एंड देख कर वो उठ जाता है और बोलता मॉम मुझे जाना होगा। मैडम ये बोलती वीजिंग बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? वीजिंग बोलता वो कुछ काम है। जो मैडम यू थी वो बोलते ठीक है बेटा तुम चले जाओ। वीजिंग जो है तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है एंड मैडम यू फिर अपने हस्बैंड के पास जाती हैं एंड उनके साथ बातें करती हैं। वीजिंग एक हॉस्पिटल रूम में आता है, वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था जिसकी एज लगभग 15 साल थी। वीजिंग उसके पास आता है और बोलते क्या हुआ? तो वो बोलते कि वो बोल रहे हैं कि शिजे ने अपने आप को मारने की कोशिश की। वीजिंग देखता और बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगी। यानी इसके बाद वीजिंग वहीं पर रहता है। आधे घंटे के बाद एक डॉक्टर बाहर आता है और वो देखता है और बोलता है कि उनकी हालत पहले से बेटर है बट उनका बहुत ही ख्याल रखने की ज़रूरत है। वीजिंग बोलता ठीक है। एंड इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग और वो लड़का दोनों अंदर रूम के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी ओर वांग जी को। वांग जी अपनी लाइफ को शुरू कर चुका था एंड वो ऐसे ही करके दिन ब दिन बीतते जा रहे थे। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में बदल गए और आज फाइनली द ग्रेट लैन वांग जी पर्चा सबसे यूएस का बिजनेसमैन बन चुका था। उसने साथ ही में वहाँ पर अपनी बिजनेस की स्टडी की 1 साल में एंड वो हो जाने के बाद उसने वहीं से अपना बिजनेस शुरू किया एंड उसने देखते ही देखते 2 सालों में अपने बिजनेस को पूरी तरह से यूएस में अच्छे से स्टैब्लिश कर लिया। एंड अब वांग जी की कंपनी वहाँ की सबसे ग्रेट कंपनी थी। एंड द ग्रेट बिजनेसमैन लैन वांग जी अपने टेबल पर बैठा हुआ था अपने रूम में एंड वो बस लैपटॉप पर एक पर्सन की फ़ोटो देख रहा था, जो कि कोई और नहीं वी जिंग की थी। वांग जी देखता है और बोलता है वी जिंग 3 साल हो गए मैंने तुम्हें देखा नहीं, बट वी जिंग जल्दी ही मैं वापस आने वाला हूँ। वी जिंग आई होप कि तुमने मेरा वेट किया होगा। वी जिंग मैं बहुत खुश हूँ, इतने टाइम के बाद फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। वी जिंग जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। अब मैं वापस आ रहा हूँ वी जिंग, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। वी जिंग तुम्हारे लिए। आई नो, मैं जानता हूँ कि उस टाइम मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया एंड न ही तुम्हारे साथ खड़ा रह पाया, बट वी जिंग अब तो सब कुछ है ना मेरे पास। बस तुम चाहिए मुझे अब। वी जिंग मैं वापस आ रहा हूँ वी जिंग, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। तब इसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी देखता है तो कॉल उसके लैन किरण अंकल का था। वांग जी तुरंत कॉल पिक करता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से लैन किरण बोलता है वांग जी बेटा तुम वापस कब आ रहे हो? अब तो 3 साल पूरे हो चुके हैं ना। तुमने कहा था कि तुम अभी नहीं आना चाहते, मैंने तुम्हें 2 साल के बाद ही बुलाने के लिए कहा था, बट वांग जी तुम नहीं आए। तुम चाहते थे अपने बिजनेस को और स्टैब्लिश करना, बट अब तो आ रहे हो ना। वांग जी बोलता हाँ अंकल मैं आ रहा हूँ, बस कल का वेट और है, मैं कल ही चाइना वापस आ रहा हूँ। एंड ये सुनने के बाद लैन किरण तो बहुत ही हैप्पी हो जाता है। एंड यहाँ की जो कंपनी थी लैन किरण की, वो लैन किरण ने आधी से ज़्यादा वांग जी को हैंड ओवर कर दी थी एंड वांग जी वहीं से ही अपने सारे बिजनेस वगैरह को जो है हैंडल करता था एंड वो सभी चीज़ें कर रहा था। वो देखते हैं और बोलते हैं वांग जी तुम्हारे गगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि गगा क्या हुआ उन्हें? लैन किरण बोलता कुछ नहीं, तुम आ जाओ फिर हम बैठकर बात करेंगे। वांग जी जो है वो बोलता है ओके ठीक है अंकल। एंड वांग जी फ़ोन को कट करता है। फ़ोन कट करने के बाद वांग जी फिर से देखता है वीजिंग की फ़ोटो को जो उसके लैपटॉप पर लगी हुई थी
वांग जी तुरंत ही वीजिंग का जो फ़ोटो था लैपटॉप में वो अपने गोद में लेता है और वीजिंग की फ़ोटो को टच करते हुए बोलता है, वीजिंग पूरे पूरे 3 साल हो चुके हैं, मैंने मैंने तुम्हें बहुत मिस किया वीजिंग, क्या क्या तुमने मुझे मिस किया? आई लव यू वीजिंग, आई लव यू, आई लव यू सो मच। आई नो, मैं जानता हूँ मेरा उस टाइम पे तुम्हें ऐसे छोड़ना बहुत गलत था। मैं समझ चुका हूँ वीजिंग, मुझे मुझे गिल्टी फील होता है, बट वीजिंग मैं वापस आ रहा हूँ। क्या क्या तुम मुझे याद रखोगे ना? आई नो, मैं जानता हूँ तुम मुझे याद रखोगे, जैसे हर पल हर सेकंड में तुम्हें याद रखता था वैसे ही तुम भी मुझे याद रखोगे। आई नो वीजिंग। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड उसके बाद लैपटॉप बंद करता है और सीधा अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। वांग जी अपने अपार्टमेंट आता है एंड आने के बाद वो देखता है सीधा वीजिंग की फ़ोटो वांग जी ने अपार्टमेंट के जो बोल सकते हैं डोर से सीधा जो वॉल दिखती है वहाँ पर लगाई हुई थी, ताकि वांग जी जाए भी वीजिंग को देख और अपने घर में एंटर करे तो भी वीजिंग को देख ये सब चीज़ें देखने के बाद वांग जी चुपचाप करके अपने किचन में जाता है और फिर देखता है, फिर वो चुपचाप करके वॉशरूम में जाता है, फ्रेश अप वगैरह होता है। वांग जी अपने वेस्ट के राउंड टॉवल लपेट कर बाहर आता है एंड उसके बाद वो खाना बनाता है। अपने लिए खाना वगैरह हो जाने के बाद वांग जी तुरंत ही जो है वो बैठ जाता है एंड वीजिंग को फोटो को देखते हुए अपना खाना खाता है और बोलता है, वीजिंग बस आज का दिन और बस आज, उसके बाद तुम मेरे सामने होगे। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और एक डबल से स्माइल करता है। अब हम चाइना में देखते हैं, चाइना के अंदर एक क्यूट लिटिल सा बेबी बॉय सो रहा था एंड उसके पास ही एक पर्सन और सो रहा था, जो कि सोते टाइम बहुत ही प्यारा लग रहा था। तभी एक लेडी उस रूम के अंदर एंटर करती है, देखती है और बोलती है कि ये बाप बेटो दोनों भी ना, हाँ सच में दोनों के दोनों आलसी हैं, कितनी बार कहा है मैंने इन लोगों से जल्दी उठ जाना। हाँ, तभी वो चिल्लाते हुए बोलती है वीजिंग एंड ये सुनते ही वीजिंग उठता और बोलता हाँ हाँ क्या हुआ। वीजिंग देखता और बोलता वैन किंग तुम भी ना मुझे क्यों उठा देती हो इतनी मॉर्निंग से। तभी वो क्यूट लिटिल बेबी उठता है और बोलता हाँ मम्मा मुझे भी सोना है, बस 2 मिनट। वीजिंग उसे देखता है और वैन किंग बोलती कि वीजिंग सच में तुमने ना बेटे को अपने को बिल्कुल सर पे चढ़ा के रखा है। वीजिंग देखता है, स्माइल करता है और बोलता क्या अकेले मेरा बेटा है? ये सुनने के बाद वैन किंग स्माइल करती है और बोलते हाँ हाँ ठीक है। तभी जो क्यूट लिटिल सा बेबी था आईवान वो देखता है और बोलता मम्मा एंड वो तुरंत ही वैन किंग को गले लगाता है। वैन किंग स्माइल करती है और बोलते चलो हाँ वीजिंग एक काम करो, अपने इस शैतान बच्चे को लेके जाओ और इसे बात दिलाओ और नेक खुद भी नीचे आओ सच्चे अच्छे से रेडी होके। वीजिंग बोलता हाँ जो हुक्म मैडम। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। वैन किंग बोलती है तुम भी ना। इसके बाद वैन किंग तुरंत ही वहाँ से नीचे आती है एंड वो देखती है मैडम। ये बोलती है वैन किंग बेटा उठ गए वो दोनों। वैन किंग बोलती है हाँ मॉम उठ गए वो दोनों। हाँ सच में दोनों के दोनों आलसी हैं। वैन किंग बोलती है कि हाँ अब क्या कर सकते हैं, दोनों के दोनों एक जैसे हैं। सुनकर मैडम यू स्माइल करती है और बोलती खाना बन गया? वैन किंग बोलती है हाँ बिल्कुल, बस थोड़ी ही देर में मैं लगाने वाली हूँ। डैड नहीं आए? ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती है तो फिर थोड़ी ही देर के बाद मैडम भी बोलती है हाँ वो आ रहे हैं। इसके बाद सभी लोग टेबल पर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और सभी लोग बैठ जाते हैं। वीजिंग अपने बेटे आयुआन के साथ नीचे आता है एंड वैन किंग देखती है और बोलती है कि हाँ सच में ये भी ना। और इसके तुरंत ही बाद वो सभी लोग बैठ जाते हैं। सभी लोग बैठे हुए थे, तभी मैडम जी बोलती है वीजिंग मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भूल रहे हो। वीजिंग देखता और बोलते क्या? तो वैन किंग स्माइल करती है एंड वो अपने फेस नीचे कर लेती है। तभी जो मैडम यू थी वो बोलती है मेरे भोंदू बच्चे, क्या तुम भूल गए हो? हाँ 3 दिन के बाद तुम्हारी और वैन किंग की मैरिज एनिवर्सरी है। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता सॉरी मॉम एंड सॉरी वैन किंग, हाँ मैं सच में भूल गया था। ये सुनने के बाद वैन किंग देखती है घूर के और बोलते हाँ इतना जल्दी भूल गई तुम? वीजिंग बोलता सॉरी सॉरी वैन किंग प्लीज़ ठीक है मुझे माफ़ कर दो। ओके ठीक है तुम मुझे माफ़ करोगी तो मैं तुम्हें गिफ्ट ला के दूंगा जो तुम कहेगी वो। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलते पक्का? वीजिंग बोलता प्रॉमिस माई वाइफी। एंड ये सुनने के बाद वैन किंग जो है वो स्माइल करती है एंड इसके बाद वीजिंग देखता है बेबी को और बोलता है चलो बेबी अब तो तुम्हारी मम्मा मान गई। ये सुनने के बाद आयुआन स्माइल करता है एंड इसके बाद वैन किंग देखती है एंड वो वीजिंग को देखते हुए बोलती है थैंक यू सो मच वीजिंग मुझे इतनी ब्यूटीफुल लाइफ देने के लिए। इसके बाद वीजिंग बोलता है चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वैन किंग बोलती है हाँ हाँ मैं भी आ रही हूँ। एंड इसके तुरंत ही बाद वो लोग निकल जाते हैं ऑफिस के लिए एंड आयुआन मैडम यू की गोद में था। आयुआन बोलता है ग्रैंड माँ मुझे भी जाना था। ये सुनने के बाद आयुआन को देखकर मैडम यू बोलती तुम नहीं जा सकते बेबी। वीजिंग तुरंत ही ऑफिस जाता है एंड ऑफिस में जाकर अपना काम करना शुरू कर देता है। अब हम दूसरी ओर देखते हैं हमारे लैन वांग जी को। लैन वांग जी चाइना के एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था एंड एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। वांग जी तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठ जाता है एंड इसके तुरंत ही बाद वो वहाँ से सीधा निकल जाता है लैंड मैंशन के लिए। वांग जी देख रहा था पूरे 3 साल के बाद वो वहाँ पर वापस लौटा था एंड बस सारी चीज़ों को देखता जा रहा था। वांग जी बोलता है वीजिंग आई एम कमिंग सून माई लव। एंड ये बोलकर वो एक स्माइल करता है एंड वो सीधा लैंड मैंशन के लिए आ जाता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या वांग जी सच में वीजिंग को अपना बना पाएगा। हाँ देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।